न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्ययमतः परम्। किसी समय में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग भी नहीं थे। भविष्य में भी हम नहीं रहेंगे। सभी मैं, तू और राजा लोग परम ही हैं। अर्थात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हम सब शरीर नहीं, आत्मा हैं, और यह संसार तेरा मेरा सुख दुख तो इस संसार में जो जीव बैठा है उसका स्वप्न है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। यह मनुष्य के शरीर में बैठा जीव जो सुन रहा है, देख रहा है, उसको माया से परे परम नजर नहीं आ रहा जो सनातन है। भगवान कह रहे हैं कि किसी भी समय में मैं, तू और सब राजा लोग नहीं थे, भविष्य में भी नहीं होंगे। तो आप कहेंगे हम कौन हैं? इसका उत्तर है कि हम सब आत्मा हैं। आपके भीतर भी वही आत्मा है जो मुझ में है, और संसार के सभी जीवों में वही आत्मा है। आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा सबकी एक है। तब भगवान कह रहे हैं तू, मैं, राजा लोग परम ही है। प्रकृति माया से हम अपनी आत्मा स्वरूप नहीं पहचान पाते। अब आप कहोगे कि सबकी आत्मा एक है तो सब अलग अलग क्यों सोचते हैं, एक दूजे से लड़ क्यों रहे हैं? यही अज्ञान है। हम सब की आत्मा एक है और इस एक आत्मा के जीव अलग अलग कहे गए हैं। जीव संसार माया की आसक्तियों में पड़कर अपने असली स्वरूप आत्मा को भूलकर इस माया में ही जन्मते मरते रहते हैं। इस जीव को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्दों में समझाया गया है। किसी संत ने इसको आत्मा कहा, किसी ने रूह, सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा, चित्त, मन, जीव, इन सब नामों से ज्ञान को अलग अलग भाषा में समझाया गया है। जब यह जीव संसार की सभी इच्छाएं विलीन कर लेता है, तब इस जीव को अपना असली रूप आत्मा नजर आता है। परम रहस्य। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिन्हें तू देख रहा है वह पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। अर्जुन को जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, युद्ध में उनकी चिता है कि ये मर जाएंगे। अर्जुन रूप की बात कर रहे हैं, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो आँखों और हाथ की पकड़ में आता है। कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता, जो हाथ और आँखों की पकड़ में नहीं आता। कृष्ण जो कह रहे हैं आप उसे जान सकें, वो बड़ी सौभाग्य की बात है। जो दिखाई पड़ता है वह सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वह एक पल पहले भी नहीं था। आप किसी चेहरे को क्षण भर पहले देखते हो तो वही चेहरा क्षण भर बाद में नहीं है। क्षण भर पहले देखा, क्षण भर बाद में बहुत कुछ मर गया उस शरीर में। जो हमें दिखाई पड़ता है वह वही नहीं है। जो है उतनी देर में भी वह बदल जाता है। जब मैं आँख से देखता हूँ उस चेहरे को तो आपसे किरण मुझ तक आती है। तब तक भी समय गुजरा, आप वही नहीं रहे। इस बीच सब कुछ बदल गया। यह संसार की आकृति क्षण में बदल जाती है। जैसे आप नदी में नहाने के लिए नदी में उतरते हो, तब एक नदी में एक बार उतरना बहुत मुश्किल। जब पैर आप नदी के ऊपर के पानी पर रखते हो, इतने क्षण में नीचे का पानी निकल जाता है, और जब आप नीचे के पानी तक पहुंचते हो, इतने में ऊपर का पानी निकल जाता है। ऐसे ही इस संसार की आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है। हमें लगता है जिसको कल देखा यह वही है, परंतु हर पल
यह संपूर्ण संसार बदल रहा है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो मरने वाला है वह तेरे बचाने से भी नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला वह तेरे मारने से भी नहीं मरने वाला। यह रूप और अरूप के बीच जो संसार का फैलाव है, अगर हम इसे रूप की तरफ से पकड़ें तो चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है मिट ही जाएगा। जैसे पानी पर खींची गई लकीर खींच भी नहीं पाती और मिटना शुरू हो जाती है। और हम अरूप का सोचें तो वह कभी मिट ही नहीं सकता। अर्जुन रूप की बात कर रहे हैं और कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा वह चिंतित हो सकता है कि क्या होगा, लहरें मिट रही हैं। लेकिन जो सागर को जानता है वह कहेगा, लहरों को बहने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वह पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी रहेगा जब लहर नहीं होंगी। कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकट हुआ है वह तू नहीं है, वह जो अप्रकट रह गया वही तू है। और जो अप्रकट है वह बहुत बड़ा है। जो प्रकट हुआ है, ऐसे दृश्य बहुत बार प्रकट होते रहते हैं। जो अप्रकट है तुझ में, मुझ में और इन सब राजाओं में, वह परम है, वह सागर है। और सागर के बिना लहरें नहीं बनती। लहर बनी है क्षण में मिट जाएगी। लहर के बिना सागर हो सकता है, लहर के बिना। ऐसे ही संसार नहीं हो सकता परम के बिना। परम हो सकता है संसार के बिना। कृष्ण कह रहे हैं, यह मैं, तू और राजा लोग तो सागर के लहरों की तरह हैं, और इन सब लहरों में सागर एक ही है, यानी हम सब सागर ही हैं, अर्थात हम सब परम ही हैं।